रहने वाले सज्जन हैं, इनका नाम है डॉक्टर विनीत कुमार MBBS। इन्होंने अपना नाम फुल लिख करके भेजा है। बाकी डॉक्टर साहब और तो ठीक है, MBBS लिखने की जरूरत नहीं थी, डॉक्टर में ही पूरा हो गया था, और पर आपने लिख दिया तो कोई बात नहीं। आपने प्रश्न लिखा, हमने सुना आपका सीधा कनेक्शन सीधा भगवान से है, और यदि है तो क्या आपकी कभी भगवान से बात हुई? हे डॉक्टर MBBS, पहली बात तो हमने कभी यह घोषणा नहीं की कि हमारा सीधा कनेक्शन भगवान से। दुनिया में जितने आदमी हैं सबका सीधा कनेक्शन भगवान से है। अब आपने 2 लाइनें में पीछे नीचे की लाइन में लिखी, क्या आपकी कभी भगवान से बात हुई? हां, हमारी भगवान से बात हुई, तुम्हें करना हो तो आ जाओ। और हमारी क्या, हमारे तो गांव के हर व्यक्ति की भगवान से बात हुई, हर व्यक्ति की। आसपास के गांव वालों ने भी भगवान से बात की। अब तुम चौंक जाओगे कि फिर क्या तुम्हारे गांव में पूरे महात्मा रहते हैं? नहीं, दरअसल हमारे गांव में भगवान नाम का एक आदमी है, उससे हमारी बात हुई है। और तुम्हें करना हो तो वेलकम टू यू ठटरी के बरे। हे डॉक्टर MBBS, अब वो इतना खतरनाक आदमी है कि तुम अपनी डॉक्टरी भूल जाओगे। आओ तो कभी। लेकिन आपका पूछना ठीक है, आपका प्रश्न तो हमने ऐसे ही ले लिया। दूसरा प्रश्न, कुसुम पारीक फरीदाबाद, इन्होंने बड़ा गजब का प्रश्न पूछा, भक्त और अभक्त कौन है? प्रणाम गुरुदेव, हम आपकी कथाओं को बहुत सुनते हैं। जब से आपकी कथाओं को सुनना प्रारंभ किया, जीने का नजरिया बदल गया। एक खुमारी सी चढ़ी रहती है। आपकी कथाओं को सुन करके हमारे जीवन में एक नजर अलग हो चुकी, हमारी दृष्टि अलग हो चुकी। कल तक हम जिन्हें गलत समझते थे, आज उनमें भी अच्छाई नजर आने लगी। कृपा करके आप भक्त और अभक्त कौन है, इस पर एक बार दृष्टि प्रकाश डालें। हिंदू धर्म में आपके अनुसार पाखंड कौन कौन से हैं, इन पर भी आप प्रकाश डालें। आपकी शिष्या कुसुम पारीक फरीदाबाद। बहन, आप हमें सुन रही हो, झेल रही हो, यह भी बहुत अच्छी बात है। कम से कम आप सुन तो रही, और सुनना भी चाहिए, क्यों नहीं सुनना चाहिए। पर आपने लिखा कि आप सुनकर के दृष्टि बदल गई। इसमें हमारी कोई महिमा नहीं है, हमारा काम बोलना है। सुनने वाला अगर जीवन में ना उतारे तो भगवान की कही हुई गीता भी किसी काम की नहीं है। तो ये आपकी महानता है कि आपने कथा को जीवन में उतारा। ये आपकी सोच उज्जवल है कि आपने कथा को जीवन में उतार कर अपने जीवन को सरल किया। ये आपका तथ्य है कि आपने कथा को पकड़कर जीवन को नए ढंग से जीने का एक नया क्रांतिमय संकल्प लिया है। ये इसमें हमारी कोई महानता नहीं, ये तो आपकी महानता है। लेकिन आपने पूछा कि भक्त कौन और अभक्त कौन, तो एक लाइन में हम तुम्हें बोलें, जिसे पत्थर में परमात्मा नजर आवे वो भक्त है, जिसे परमात्मा में पत्थर नजर आवे वो अभक्त है। भक्त और अभक्त